तो साथियों आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम इंटीग्रेशंस के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। और तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में कुछ इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस की प्रॉपर्टी देखी थी, तो उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो देखते हैं आगे। सो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 5। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, और जैसे 5 बाहर लेंगे ब्रैकेट से, राइट, सो दिस बिकम्स 1/√5 1/√5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, राइट। सो वी विल कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस बिकम्स x माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1/5 ऐड किया है, सो यहाँ पे माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है क्या? सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x/5। नो, दिस शुड बी -5 एंड दिस शुड बी 1/25। ठीक है, तो ये बहुत इंटेलिजेंटली इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस 1/25 माइनस 1/25 कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस √5 को हम बाहर रख लेते हैं, राइट। सो वी विल मूव आउट दिस फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/25 विच इज नथिंग बट 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो सेशन में कि 1/√t² माइनस a² अगर हमें दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log t प्लस √t² माइनस a², राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1/5 को हम अज्यूम कर लेते हैं t, राइट। सो लेट x माइनस 1/5 इज इक्वल टू t, सो dx बिकम dt, राइट। सो दिस dx हैज कन्वर्टेड टू dt। ठीक है, यहाँ पे हम 1.dx लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1.dx। ठीक है, 1/√5, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 1/t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, log t प्लस अंडर रूट ऑफ t² माइनस a² एंड a² इज नथिंग बट 1/25, राइट। और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/5। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट x² माइनस 2x/5 प्लस कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दोस्तों ये क्लियर है क्या? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार इसको रिव्यू करो, ठीक है, और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x माइनस x²। ठीक है, क्लियर है क्या ये? सो दोस्तों यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। सो जब भी ऐसे स्क्वायर के टर्म्स में फंक्शन नीचे दिया हुआ हो डिनोमिनेटर में, और अगर ऊपर x का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट x plus 3
in terms of a times 5 minus 4x minus x square, right, plus b times d by dx of 5 minus 4x minus x square. यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? ओके, सो आई थिंक ये ए वाला फंक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 2 है तो हमें उसको a प्लस ए टाइम्स, तो हमें उसको इस फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पावर x है, सो वी कैन राइट डाउन a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट -4 माइनस 2x प्लस b। ठीक है, अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। सो x का कोफिशिएंट इज नथिंग बट -2a प्लस, ठीक है, यहां तक क्लियर है, इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, -2a इज नथिंग बट 1 विच मीन्स a बिकम्स -1/2, और यहां से अगर b माइनस 4a की बात करें, दिस इज 3, a इज नथिंग बट -half, दिस बिकम्स 2 इक्वल टू 3, b बिकम्स 1। ठीक है, a और b की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस a इज नथिंग बट -half डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन दिस प्लस अगर बात करें तो 1। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए हम इसको दोबारा से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a टाइम्स a इज नथिंग बट -half टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंट लिख लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द टोटल फंक्शन इज i, सो दिस बिकम्स -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम ये, अगर इसको मैं t मानता हूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, dt। ठीक है, सो इफ दिस इज t, लेट्स से अंडर रूट t, सो दिस बिकम्स dt, इसका इंटीग्रेशन आसान है, प्लस 1/5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, सो दिस बिकम्स -1/2 t की पावर हाफ अपॉन दिस बिकम्स 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस टी की पावर हाफ। अब t माइनस टी की पावर हाफ, और t क्या है दोस्तों यहाँ पे, t इज नथिंग बट दिस थिंग, सो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ विद ए माइनस साइन। तो ये इंटीग्रेशन आ गया दोस्तों यहाँ पे मेरा I1 का। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना हमें नहीं भूलना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम बोल लेते हैं फंक्शन I2, और I2 का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखते हैं। सो I2 इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -1, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -4x है तो कांस्टेंट इज शुड बी 2, तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 4 -4, तो यहाँ पे +4 ऐड करना पड़ेगा विच बिकम्स 9। ठीक है, अब इसको ये क्या फॉर्म में आ गया दोस्तों, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स t अपॉन a। यहां तक क्लियर है क्या? तो इसको अगर हम t बोलते हैं, सो दिस बिकम्स dx बिकम dt, राइट। सो लेट्स substitute this by t, so this becomes dt upon under root of 9 which is nothing but 3 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स t by a इज नथिंग बट 3, और अब इसको t को रिप्लेस कर लेंगे हम। सो व्हाट इज t इज नथिंग बट x प्लस 2 by 3,
अगेन प्लस कांस्टेंट C1, लेट्स से दिस इज C2 एंड दिस इज C1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दिस फंक्शन प्लस C1 प्लस C2 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे ओनली C, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सम एड अप होके वी कैन रिप्लेस विथ ओनली सिंगल C। तो यहां तक क्लियर है क्या? सो देखा हमने इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद एक तो नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व हो गया और दूसरा हमने सॉल्व किया स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रेशन से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन की ये बेसिक फंडे और अच्छे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए वीडियोस ऑन इंटीग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।